हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता ही है कि आपका एचटेट का एग्ज़ाम आ गया है, उसकी डेट आ चुकी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें हम आपको वो सभी टॉपिक करवाएंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिन बच्चों को यह दिक्कत रहती है कि साइकोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि हम जो है 30 में से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सके। तो उन बच्चों के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें बच्चों जो हम पढ़ेंगे, इस सीरीज में जो हम पढ़ने वाले हैं वह क्या होगा, जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं केवल वही प्रश्न करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम एक एक घंटे की वीडियो हम बनाएंगे या एक एक घंटे हम टॉपिक को समझेंगे। क्योंकि आपके पास टाइम कम है, उसी हिसाब से हम आपके लिए ये सीरीज़ लेकर आए हैं जिसमें आपको केवल वही पढ़ाया जाएगा जहाँ से आपके प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास में हम, जहाँ से आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चों हमारा सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो कि अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, और इस थ्योरी से बच्चों हर बार आपके पेपर में प्रश्न आते हैं। तो इसको हमें बहुत ही कम समय में करना है और इस तरीके से करना है कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से वो सारे कवर हों और साथ के साथ जो है टाइम भी हमें ज़्यादा ना लगे। तो अल्बर्ट बंडूरा थ्योरी से पिछली बार बहुत से प्रश्न पूछे गए थे, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है या बहुत ही कम समय में आपको यह टॉपिक करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो अल्बर्ट बंडूरा हुए हैं, सबसे पहले उनका आता है कि इन्होंने प्रयोग किस पे किया था। यानी पूछा जाता है कि प्रयोग किस पे किया था, तो आपको याद रखना है जो प्रयोग है वह बच्चों बेबी डॉल पर किया था, बेबी डॉल पर। और दूसरा प्रयोग इन्होंने किया था जोकर पर। जो ये प्रयोग किया है उन्होंने किस तरीके से प्रयोग किया है इसको आपको ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, केवल इतना पढ़ना है कि जो प्रयोग किया गया था अल्बर्ट बंडूरा ने किस तरीके से किया था। इन्होंने क्या किया था, बच्चों को मूवी दिखाई थी। 3 बच्चों के ग्रुप बनाए थे, उनमें इन्होंने मूवी दिखाई थी। हर एक ग्रुप में बच्चों को जो मूवी दिखाई थी उस मूवी में क्या था कि बच्चे को एक बेबी डॉल दी गई थी और बच्चा जो है बेबी डॉल के साथ किसी तरीके की क्रियाएं करता है। तो 3 अलग अलग तरीके की मूवी थी। इस तरीके से 3 अलग अलग तरीके की मूवी थी। पहली मूवी में बच्चे क्या देखते हैं कि जो बच्चा है वह बेबी डॉल के साथ बहुत ही आक्रामक या फिर क्रोधी या फिर बहुत ही गलत व्यवहार करता है। दूसरी में क्या देखते हैं कि बेबी डॉल के साथ जो बच्चा बहुत ही अच्छा व्यवहार करता है। और लास्ट वाली में वो क्या देखता है कि जो उनका बिहेवियर है वह कैसा होता है, निष्क्रिय होता है या जो बिहेवियर होता है वह किसी तरीके का नहीं होता। तो इसको ही जो हमारे अल्बर्ट बंडूरा है इसको प्रयोग किया उन्होंने। जिनको मूवी दिखाई थी उन्हीं सेम बच्चों को उन्होंने वह बेबी डॉल दी। तो बेबी डॉल के साथ जैसा कि बच्चों ने मूवी में देखा था ठीक वैसा ही बिहेव वहाँ पर वो करते हैं। तो इस आधार पर जो हमारे अल्बर्ट बंडूरा है वह इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, अवलोकन से सीखते हैं। अवलोकन या ऑब्जर्वेशन लर्निंग के द्वारा बच्चे सीखते हैं। तो इसमें आपको केवल इतनी चीज़ें ही करनी है, पूरी आपको स्टोरी नहीं पढ़नी है कि क्या क्या आपसे इसमें पूछा जाएगा, हमें केवल वही करना है। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है साइकोलॉजी में केवल आप वही टॉपिक पढ़े जहाँ से आपके पास प्रश्न आते हैं, तो आप हमारी जो ये सीरीज़ है उसको डेली देखें। इसकी डेली क्लास रहेगी। इसमें हम आपको बहुत ही जल्दी से आपका जो एचटेट का साइकोलॉजी का सिलेबस है वो कवर करवाएंगे। इसके अलावा अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर और इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं कि जो हमारी ये थ्योरी थी इसमें जो है अल्बर्ट बंडूरा ने आगे क्या बताया था। इसमें आगे जो है स्टेप्स उन्होंने बताए थे कि जो बच्चे सीखते हैं वह 4 स्टेप से सीखते हैं। यानी जो 4 स्टेप होंगे जिनके द्वारा बच्चे लर्निंग कर सकते हैं, अधिगम कर सकते हैं। तो उन स्टेप से भी आपका प्रश्न आया था। तो सबसे पहला है बच्चों ध्यान, दूसरा है धारण, ध्यान यानी अटेंशन, दूसरा है धारण,
यानी रिटेंशन। तीसरा है बच्चों रिप्रोडक्शन या पुनर्उत्पादन। रिप्रोडक्शन। और लास्ट वाला होता है बच्चों अभिप्रेरणा या पुनर्बलन, मोटिवेशन। तो बच्चों ये अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी है जिसमें से आपके पास प्रश्न आए थे और आगे भी इसमें प्रश्न आ सकते हैं। अभी जो आपका 2018 में एस्टेट हुआ था तो इस टॉपिक से आपके जो है 3 क्वेश्चन वहाँ पर आए हुए थे। कौन कौन से क्वेश्चन थे एक बार उनको देखते हैं। देखिए जो पहला प्रश्न यहाँ से पूछा गया था उन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। बच्चों अगर आप एचटेट की बहुत जल्दी तैयारी करना चाहते हैं और कम समय में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं जिससे कि आपके जो 30 मार्क्स में से 28 मार्क्स तक आप ले सकते हैं, तो आप जो है हमारे इस चैनल पर बने रहिए और हमारी जितनी भी क्लासेस होंगी उसको अटेंड करते रहिए। तो देखिए क्वेश्चन कौन कौन से आए थे। पहला प्रश्न था इसमें, कौन सी संकल्पना निम्न में से कौन सी संकल्पना अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। कौन सी संकल्पना अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित है। तो इसके लिए बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे और वो ऑप्शन आपके पास क्या थे। पहला था अंतदृष्टि अधिगम यानी इनसाइट लर्निंग, दूसरा था निरीक्षणात्मक अधिगम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, थर्ड था नैतिक विकास यानी मोरल डेवलपमेंट और लास्ट वाला था हमारा अनुबोधित अनुक्रिया। तो इसमें जो आपका ऑप्शन था बच्चों हमने देखा कि अल्बर्ट बंडूरा है वह किससे संबंधित है, जो कि अभी हमने देखा ऑब्जर्वेशन मेथड से संबंधित है। तो ये बच्चों प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। दूसरा प्रश्न जो पूछा गया था, आपने जो अल्बर्ट बंडूरा ने जो स्टेप दिए हैं उन स्टेप को आपको क्या करना था, सीक्वेंस में लगाना था। तो आपको देखना है कि जो सीक्वेंस में स्टेप कैसे होते हैं। सबसे पहला बच्चा अगर लर्निंग करता है तो वह क्या करेगा, पहले ध्यान देगा, ध्यान के बाद उसको अपनाएगा यानी रिटेंशन करेगा, उसके बाद जो है रिप्रोडक्शन होगा और उसके बाद जो है मोटिवेशन होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी पूछा गया था। इसके अलावा एक और प्रश्न आपका बना हुआ था, वह क्वेश्चन क्या था चलिए देखते हैं उसके बारे में, जो कि आपका इसी टॉपिक से है। प्रश्न क्या था, एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को ठीक उसी प्रकार मारता है जैसे उसके घर में उसे सजा दी जाती है। तो इसके लिए बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए थे। प्रश्न मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एक बच्चा क्रोधित होकर अपने सहपाठी को ठीक उसी प्रकार से मारता है जैसा उसके घर में उसे सजा दी जाती है, यह उदाहरण है। इसके लिए बच्चों 4 ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन का, तीसरा है निरीक्षणात्मक अधिगम का और लास्ट वाला था बच्चों अंतर्दृष्टि अधिगम का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये प्रश्न पूछा गया है वह अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी से था और इसमें यह बताया गया है कि बच्चे लर्निंग कैसे करते हैं। तो इसका आंसर भी होगा बच्चों ऑब्जर्वेशन लर्निंग के द्वारा बच्चे ने यह सीखा था। तो बच्चों जो अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने बहुत कम समय में इसको कवर कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें जो 3 प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, आगे भी आपसे इसमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं आपको हर टॉपिक कम समय में कवर करवाएं तो आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें से और कौन से टॉपिक या और कौन से प्रश्न पेपर में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि इसमें स्टेप्स में आपसे पूछा जा सकता है सीक्वेंस क्या होगी। इसके अलावा एक और प्रश्न बन सकता है कि जो अल्बर्ट बंडूरा से वह कौन से देश से संबंधित थे। तो यहाँ आंसर होगा बच्चों कनाडा। तो ये भी आपका एक प्रश्न बन सकता है। इसके अलावा जो अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत के अन्य नामों से भी प्रश्न बन सकते हैं कि किन किन नामों से इनको जाना जा सकता है। तो बच्चों ऑब्जर्वेशन लर्निंग के अलावा इनको अनुकरण सिद्धांत, अवलोकन सिद्धांत,
प्रेक्षणात्मक सिद्धांत, इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। तो यहाँ से भी आपके पास प्रश्न आ सकते हैं। यह आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बच्चों एक बार फिर से बताना चाहूँगी, जो अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी है, हमने बहुत ही कम समय में इसके सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न कर लिए हैं, जहाँ से आपके पास प्रश्न पहले आ चुके हैं या फिर आगे भी आ सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी आपको इसी तरीके से जो है वीडियो देती रहूँ, जो कि आपके साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, उनको लेकर ही मैं आपके सामने आऊँगी। तो आज इसकी फर्स्ट क्लास थी, कल इसकी सेकंड क्लास होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और इससे हम जो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपके कमेंट से हमें बहुत ही हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।